हेलो दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जो खुद में ही एक कमाल का टॉपिक है। अभी कई साल पहले टीवी पे एक शो स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था नागिन। हाँ, वही वाला नागिन। नागिन हूँ मैं, नागिन। तो ये इतना ट्रेंडिंग हुआ कि 1 नवंबर 2015 से लॉन्च हुआ, आज भी कंटिन्यू है। इसने अपने 5 सीजन सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं और छठा आज भी कंटिन्यू है। मैं तो भाई इस शो का डाई हार्ड फ़ैन हूँ। अपनी नल्ली सड़ी हुई ज़िंदगी को देखने के बाद कभी कभी तो मैं सोचता हूँ काश मैं भी कोई नाग होता, बट फ़िलहाल तो अभी मैं इंसान हूँ। तो उसी के नाते चलो आज हम लोग जानेंगे कि नाग नागिन कैसे होते हैं, या नाग नागिन क्या सच में होते हैं। नाग, या आम भाषा में कहा जाए तो सांप। नाग नागिनों की कहानियाँ तो हम लोगों ने अपने दादी, नाना, बाबा इन सब से बचपन में बहुत सुनी है, लेकिन क्या ये नाग नागिन सच में होते हैं? क्या नाग नागिनों का अस्तित्व इस दुनिया में है? इफ़ है तो कहाँ पे है? क्योंकि आजकल दुनिया में लोग उन चीज़ों का मजाक बनाते हैं जिनको उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता है, एंड जिन लोगों ने देखा होता है वो बताने के लायक नहीं होते, टपक चुके होते हैं। चलो फिलहाल मजाक को साइड में डाल के हम लोग चलते हैं नागों की दुनिया में। तो इन सब को जानेंगे हम आज के इस एपिसोड में, जिसका नाम है क्या नाग नागिन सच में होते हैं। नाग एक संस्कृत और पाली का शब्द है। इंडियन माइथोलॉजी के मुताबिक ऋषि कश्यप तथा उनकी वाइफ कद्रू के 8 बेटे थे, जिनसे नाग वंश की उत्पत्ति हुई थी। मान्यताओं के मुताबिक नाग देखने में सांप जैसे होते हैं, लेकिन ये कभी इंसान या किसी भी इंसान का भेष बदल सकते हैं। कभी आधे सांप व आधे मनुष्य के जैसे भी दिखते हैं, कभी कंप्लीट सांप के जैसे भी दिखते हैं। इंडियन माइथोलॉजी के मुताबिक सांप अपने 100 साल कंप्लीट होने के बाद सभी सिद्धियां व शक्तियां पा जाते हैं, जिनसे वह अपनी इच्छा के मुताबिक किसी भी वेश में आ सकते हैं। साइंस के अकॉर्डिंग नाग नागिनों का अस्तित्व नहीं है, लेकिन जिस दुनिया में भगवान है, शैतान है, भूत है, वहाँ नाग नागिनों या किसी भी चीज़ के अस्तित्व का खंडन मुझे तो गलत लगता है। देखो, हिंदू वेदों में नाग कन्याओं का उल्लेख है। भीम के बेटे घटोत्कच की शादी एक नाग कन्या के साथ हुई थी तथा अर्जुन की शादी भी पुलकी नामक एक नाग कन्या के साथ हुई थी। तो जब वेदों में दिया गया है, यहाँ तक कि हम लोगों ने कई टाइम देखा है कि बहुत से टेम्पल्स पे नागों की आधे सांप आधे इंसान के फॉर्म में आइडल्स बनी हुई हैं। तो जब वेदों में दिया हुआ है या टेम्पल्स पे हम लोगों ने देखा है, तो इसका मतलब सच में नाग नागिन का अस्तित्व होता है। अब सांप कितने टाइप के होते हैं? तो इंडियन माइथोलॉजी में नागों के 80 कुल हैं, जिनमें अष्टकुल प्रमुख हैं। एंड उन अष्टकुलों के नाम हैं शेषनाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग, कर्कोटक नाग, पद्मनाग, शंखनाग, चूड़नाग, महापद्मनाग। यही 8 कुल आगे चल के बढ़ते गए तथा इसमें नलनाग, परिनाग, कालिया नाग, गुलिका नाग, धनंजय नाग, सैफु नाग व अन्य नागवंशी हैं। बहुत ही समय से नागों को हिंदू देवी देवताओं, जैन, बुद्ध देवताओं के साथ भी बताया व दिखाया गया है। फिलहाल इन 8 कुलों को हम अपने आगे की वीडियो में डिटेल से जानेंगे व समझेंगे। अब नाग नागिन पाए कहाँ जाते हैं? तो वैसे तो नागलोक ही नागों का प्रमुख स्थान माना गया है, लेकिन पृथ्वी पे भी नाग नागों का निवास है। कहा जाता है कि आज के समय का अनंतनाग, जो कि इंडिया में जम्मू कश्मीर में स्थित है, वहाँ शेषनाग का गढ़ था। कैलाश पर्वत के आसपास का इलाका भी वासुकी नाग के शासन में था, या वासुकी नाग वहाँ के शासक थे। तक्षशिला में तक्षक का व कर्कोटक पंजाब के इलाकों का शासक था। पद्म नागों का गोमती नदी के पास नैमिष नामक इलाके पर शासन था। बाद में यह असम में बस गए थे। तो आज भी माना जाता है कि असम के नागावंशी पद्म नागों के वंशज हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या नाग नागिन बदला लेते हैं? तो देखो, कहानियों, मान्यताओं, इन सब को अभी हम साइड में हटा के लॉजिकली देखा जाए तो कोई भी इंसान हो या पशु हो, इफ़ हम उसको हर्ट करते हैं तो वो एक्शन लेता है, वो उसका उल्टा रिएक्शन लेता है। यहाँ तक कि साइंस भी इस लॉ को मानता है कि किसी भी एक्शन का एक अपोजिट रिएक्शन होता है। तो ऑफकोर्स नाग नागिन बदला लेते हैं साइंटिफिकली। अब हम इस बात को ये जानते हैं कि साइंटिफिकली साइंस क्या कहती है नाग नागिनों के बदले को लेकर। तो साइंस कहती है कि नाग या नागिन या सांप एक ऐसा लिक्विड छोड़ते हैं जो उनकी बॉडी से निकलता है, एंड जब उनका साथी है वो उसे सूंघते हुए उन तक पहुंचता है। यानी कि कोई भी सांप अपने साथी से अलग हो जाता है तो उसी लिक्विड की सहायता से वो सांप अपने साथी तक पहुंचता है। बट इन केस उसी बीच कोई भी उस सांप को मार देता है या कुछ भी होता है, तो वो लिक्विड उस डंडे, चप्पल या जिस भी वस्तु से उसने उसकी हत्या की होती है वो उस पर चिपक जाता है। अब क्योंकि सांप का साथी उस तक नहीं पहुंचा, इसलिए अब वो सांप अपने साथी की तलाश में आता है। वो अपने साथी को ना पाके आपको पाता है तो वो अपने बचाव में हमला करता है। लोगों के मुताबिक आज भी ऐसे बहुत से केस हैं कि जिसमें नाग नागिनों ने सच में बदला लिया हुआ है।
तो फिलहाल आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। आने वाले टाइम में नाग नागिनों के अस्तित्व को हम धार्मिक व वैज्ञानिक दोनों तत्वों के साथ नाग नागिनों के कुल के विषय में जानेंगे तथा उनके अस्तित्व को डिटेल के साथ समझेंगे। आगे की वीडियोस आपको टाइम से मिले, इसलिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। मिलते हैं इसी वीडियो के पार्ट 2 में। धन्यवाद।